जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय घाना की संसद को संबोधित कर रहे हैं, जहां पर वो भारत और घाना के रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं। चाय में जैसे चीनी होती है, उस तरह का उदाहरण देकर दोनों देशों के बीच जो शेयर्ड वैल्यूज हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। घाना से दोस्ती के बीच चर्चा में रूस, अमेरिका भी आ गया है। अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जो लोग रूस के साथ में डील करते हैं उन पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों में से एक है जो रशिया के साथ न सिर्फ डील करता है, बल्कि रशिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध अपने चरम पर रहा, उस दौरान भारत रूस के साथ डटकर खड़ा रहा। ऐसे में सोनम हमें बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि 500% टैरिफ की बात क्यों आ रही है, और एक ऐसे वक्त में जब खबरें आ रही हैं कि ट्रंप अगर भारत आते हैं तो यहाँ पर कोई बड़े फैसले जो हैं वो टैरिफ को लेकर ले सकते हैं और भारत के साथ में कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं, तो ये 500% टैरिफ का जिक्र क्यों? सबसे पहले हम बता दें कि अभी भारत और अमेरिका के बीच जो है ट्रेड डील को लेकर वार्ताएं तेज हो गई हैं, ऐसी खबरें सामने आई हैं। लेकिन उसी बीच अमेरिकी सीनेटर जो लिंडसे ग्राहम है, उन्होंने कानून का प्रस्ताव दिया है। अब अमेरिकी सेनेट में 80 से अधिक सांसद जो हैं उन्होंने इस बिल का समर्थन दिया है। सीनेटर बोले तो सांसद उनके, हाँ, तो इसमें 500% टैरिफ की बात हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो भी देश रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या फिर अन्य प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसके अमेरिका में होने वाले निर्यात पर 500% टैक्स यानी टैरिफ लगाया जाएगा। इस पर बवाल शुरू हो गया। कई लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि अब क्या भारत पर भी 500% टैरिफ लगेगा अमेरिका? तो अब इस बिल का मकसद, हाँ आप कुछ पूछ रहे हैं, इस बिल का मकसद क्या है? इस बिल का मकसद जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये है कि जो रूस पर दबाव बढ़ाना है ताकि वो यूक्रेन पर हमला बंद करे। हमेशा से ट्रंप कहते रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में मध्यस्थता की बात हमेशा ट्रंप करते रहे हैं, और हाँ, तो रशिया यूक्रेन के युद्ध को रोकने का इन्होंने नया तरीका निकाला है कि उन देशों पर दबाव बनाए ताकि रशिया पर दबाव बने। अब इस बीच ये बताइए कि क्या इसे लेकर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? भारत की प्रतिक्रिया से पहले आपको लिंडसे ग्राहम ने जो एक इंटरव्यू में बात कही थी वो बता दें। उन्होंने कहा था कि अगर आप रूस से सामान खरीद रहे हैं और यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे तो अमेरिका में आने वाले आपके प्रोडक्ट्स पर 500% टैरिफ लगेगा। भारत और चीन जो है पुतिन से 70% तेल खरीदते हैं, वो उनकी युद्ध मशीन को चालू रखते हैं। तो ये बयान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दौर में जब 500% टैरिफ की बात चल रही है। अब भारत का रिएक्शन क्या है? हाँ, अगर हम भारत के रिएक्शन की बात करें तो वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा, वो अभी फिलहाल अमेरिका में हैं, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो सीनेटर लिंडसे ग्राहम के बिल के संबंध में अमेरिकी कांग्रेस में होने वाला कोई भी कार्य हमारे लिए मायने रखता है, यानी भारत के लिए मायने रखता है। अगर ये हमारे हित को प्रभावित करता है या हमारे हित को प्रभावित कर सकता है तो हम इस पर बात ज़रूर करेंगे। फिर आगे एस जयशंकर ने कहा कि हम सीनेटर लिंडसे ग्राहम के संपर्क में हैं और साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और हमारी चिंताओं और हमारे हितों से उन्हें ऑलरेडी अवगत करा दिया गया है। इसलिए जब हम उस पुल पर पहुंचेंगे तो हमें उसे पार करना होगा। 500% टैरिफ को लेकर उन्होंने ये बात कही कि अगर हम उस पुल पर पहुंचते हैं तो हमें ये पार करना होगा अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कुल मिलाकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की ही सरजमी से 2 संदेश दे दिए हैं कि जिस तरह की बात सामने आ रही है उसे लेकर भारत कहीं ना कहीं कंसर्न है, लेकिन साथ ही एक तरीके से ये भी अवगत करा दिया है कि अगर सिचुएशन उस तरह की आती है तो वो भी देख लेंगे। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।